हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। आज लेकर आया हूँ एओसी आर्मी ऑडियंस कोर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जनरल अवेयरनेस का आपका 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बंदा का 1 या 2 मंथ के अंदर एग्जाम है और जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पीवीएस सीआर में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। 17, 18, 19 का टाइम बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, इसीलिए आपका आने वाला टाइम में भी आएगा ऐसे चांस है, इसलिए आज ये वीडियो में लेकर आया हूं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। और जो बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है अयोध्या बैंक ऑफ व्हिच रिवर। जो अयोध्या सिटी है वो किस नदी के तट पर स्थित है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों अयोध्या आपका ABCD इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन सी को चुना, शेरू रिवर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी। देख लीजिए फोटोग्राफी में किस केमिकल का इस्तेमाल होता है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। ABCD इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो दोस्तों ABCD में जो बंदा ऑप्शन ए को चुना, सिल्वर ब्रोमाइड को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट शकुंतलम। देख लीजिए शकुंतलम पुस्तक का लेखक कौन है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन चुनो, देखता हूं कौन कौन बच्चा देता है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, कालिदास होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। देख लीजिए आम का विज्ञान संबंध नाम क्या है, बताओ। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इसका राइट आंसर बताओ। चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ABCD इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन ए को चुना, मैंगोफेरी इंडिका को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आपका जो ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच ग्लैंड। देख लीजिए रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रण होता है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर चुनो, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, एड्रेनल ग्रंथि को चुना, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एड्रेनल ग्लैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बच्चा नोट कर रहे हो तो ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कंबाला रेस ए ट्रेडिशनल बफेलो रेस इज बिंग हेल्ड इन। देख लीजिए कंबाला दौड़ एक प्रसिद्ध आपका भैंस दौड़ है, वो आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है, बता दीजिए। वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, कर्नाटका को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। दिलीप ट्रॉफी एसोसिएटेड व्हिच स्पोर्ट्स। देख लीजिए दिलीप ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों दिलीप ट्रॉफी आपका दिल जैसा साउंड आ रहा है, तो दिल जैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक खिलाड़ी का नाम बताओ इंडिया का, और कोकिल देव है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारा इंडिया का। तो आपका कोकिल देव किस खेल से संबंधित है, वो क्रिकेट से संबंधित है। तो यहाँ पे क्रिकेट कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले जो बंदा आर्मी ऑडियंस ग्रुप AOC का नया तैयारी कर रहे हो उसको बता देता हूं बच्चों, एग्जाम क्लियर करने का, AOC का एग्जाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, वो तरीका आप पिछले 5 ईयर का PVRCR का क्वेश्चन पढ़ लो, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों
यहाँ पे जो क्वेश्चन 15 में पूछा जाता है वही क्वेश्चन आपका 16 में रिपीट होता है, वही क्वेश्चन 17 में पूछा जाता है, ऐसे ही चलता रहता है एओसी का एग्जाम में। आप नया हो, आपका पता नहीं है, लेकिन जो बंदा पुराना है उसका पता चल गया किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस हिसाब से आप पीवीआर का क्वेश्चन पढ़ो, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमारा टीम आपके लिए लेकर आया है 2015 से लेकर 2020 के अंदर जितने भी ओरिजिनल पेपर पूछा गया था वो हमारा पास है। आप चाहे तो खरीद सकते हो, ओनली 99 रुपया पेमेंट करके, जस्ट ओनली 99 रुपया में मिल जाएगा। 5 ईयर का क्वेश्चन, जीके जीएस मैथ रीजनिंग सभी मिलेगा। तो दोस्तों जो बंदा लेना चाहते हो जरूर इसी नंबर पे कॉल करके ले लीजिए, पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी इसी नंबर पे मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी कॉल कीजिए या आप शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक जब मन चाहे कॉल कर लीजिए, लेकिन आपका एग्जाम के पहले जरूर ले लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो दोस्तों जरूर कॉल करके आप ले लीजिए, इसी नंबर पे कॉल करना होगा। और जो बंदा का पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे नहीं है वो जरूर दूसरा बंदा का पास जाइए, वहाँ पे पेमेंट करके ले सकते हो। तो दोस्तों इसी नंबर पे कॉल कीजिए, सभी जानकारी मिल जाएगी इसी नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट में आपका या मिडिल में आपका पीडीएफ भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। देख लीजिए सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में साइंस आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन डी को चुना, आपका विनर्स शुक्र ग्रह को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हायर। देख लीजिए पहले परमाणु परीक्षा कहाँ किया गया था, इंडिया के अंदर पूछा गया। तो दोस्तों कहाँ किया गया था, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पोखरण। इसका राइट आंसर तो हमारा बच्चों शब्द सुनकर ही दे दिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पोखरण होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ। देख लीजिए वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है, क्या है बता दीजिए। चारों ऑप्शन में साइंस चुन लीजिए, एबीसीडी। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन बी को चुना, पौधे को, जीवन को चुना, प्लांट्स लाइफ को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू। देख लीजिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में साइंस चुन लीजिए। तो दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड जो आपका कोच प्रशिक्षण को दिया जाता है, भगवान द्रोणाचार्य आपका उस रिलेटेड है, तो आपका कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षण को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। देख लीजिए भारत में सबसे सर्वोच्च आपका पर्वत शिखर कौन सा है बताओ। माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, अनाईमुदी, कंचनजंगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ, भारत का पूछा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन डी को चुना, कंचनजंगा को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्न ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज हाउ मेनी ईयर। देख लीजिए उपराष्ट्रपति चुनाव के आपका जो सदस्य है उसका कितना साल कार्य होता है बताओ। चारों ऑप्शन में साइंस चुनो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन ए को चुना, 5 ईयर को चुना, 5 वर्ष को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना होगा, 5 ईयर होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी लोकेटेड व्हिच स्टेट। देख लीजिए वीर कुमार सिंह विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है बता दीजिए। चारों ऑप्शन में साइंस चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी जो आपका स्थित है वो बिहार राज्य में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम। देख लीजिए 18 का टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज्यादा बार पूछा गया था क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी है बता दीजिए। चारों ऑप्शन में साइंस चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन बी को चुना, बैडमिंटन को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। देख लीजिए कार्य का एसआई मात्रक क्या है बता दीजिए। चारों ऑप्शन में साइंस चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन बी को चुना, आपका जूल को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियन ओल्डेस्ट डायनेस्टी। देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय
सबसे पुराना राजवंश है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। मौर्य डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन क्या होगा बताओ, ये होगा राइट आंसर। मौर्य डायनेस्टी सबसे पुराना डायनेस्टी है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मेड डॉग इज कॉल्ड। देख लीजिए, पागल कुत्ते के कारण, कटने के कारण कौन सा बीमारी होता है बताओ। वेरी वेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, रेबिस, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देने के पहले हमारा बच्चों, आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखकर ही चला जाते हो, ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो। बहुत ही दुख होता है, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन छोटा सा काम आप नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों अभी तक जो बंदा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बंदा अभी तक इसी सेशन का लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। सिर्फ नहीं लाइक नहीं करना होगा, दिल से लाइक कीजिए। और जो बंदा ये दोनों कर दिया, दिल को सैल्यूट देता हूँ वो बंदा को। तो दोस्तों जरूर दोनों ही कर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेबिस होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों पीडीएफ एक बार दिखा देता हूँ किस तरह है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये आपका एओसी का पीडीएफ है, ये आपका 5 ईयर का रहेगा। सॉरी यहाँ पे 23-24 नहीं होगा, आपका 5 ईयर का रहेगा, 20 तक ही रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग सभी मिलेगा। तो दोस्तों एक बार दिखा देता हूँ किस तरह पीडीएफ है। बहुत ज्यादा पीडीएफ है, इस तरह आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 1000 प्लस क्वेश्चन होगा शायद। बहुत ही अच्छा तरह पढ़ के जाओ, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह आपका हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिलेगा। बहुत ही अच्छा बात है, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिलेगा। तो दोस्तों जरूर कॉल करके ले लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर। देख लीजिए, डॉपलर का जो प्रभाव है किसके कारण होता है बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये आपका साउंड के कारण होता है। आपका ज्यादा साउंड देगा, आपका साउंड ध्वनि तरंगों के वजह से आपका डॉपलर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर बिकॉज ऑफ इट इज। देख लीजिए, बैरोमीटर में पारा का प्रयोग किसके किया जाता है, उसका कारण क्या है बताओ, किसके कारण किया जाता है। तो दोस्तों वो आपका सबसे ज्यादा घनत्व है इसलिए किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाई डेंसिटी के कारण आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2022 कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन व्हिच कंट्री। देख लीजिए, 2022 में राष्ट्रमंडलीय खेल जो हुआ था कौन से देश में आयोजित किया गया था बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। चलो ऑप्शन में चुनो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन सी को चुना, बिर्मिंघम इंग्लैंड को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। देख लीजिए, पाल वंश का स्थापना किसने किया था। इतने आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 17-18 का टाइम पूछा गया क्वेश्चन, 17-18 का टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया, पाल वंश का स्थापना किसने किया था बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा हमारा बच्चों गोपाल को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। देख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी कौन सा है बताओ। चारों ऑप्शन में जो बंदा यहाँ पे ऑप्शन बी को चुना, आपका ब्लू व्हेल को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नील तिमी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन, 2022 फीफा वर्ल्ड कप रनर अप व्हिच कंट्री। देख लीजिए, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर्स में पूछा गया कुछ दिन पहले, वो क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। तो दोस्तों 2022 में 2022 में फीफा विश्व कप का उप विजेता कौन था बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन ए को चुना, फ्रांस को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और विजेता कौन था, वो आपका अर्जेंटीना था, ये भी जानकारी रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2021 या 22 प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बताओ। 2021 टू 2022 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑनियन व्हिच स्टेट। देख लीजिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन बी को चुना, महाराष्ट्र को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका करेंटली पूछा गया वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों हु
इज द न्यू मॉनिटर ऑफ आरसीबी। देख लीजिए कौन है आरसीबी का नया मॉनिटर, बताओ ABCD इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन ए को चुना, सानिया मिर्जा को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच रिवर इज नॉन एज दक्षिण गंगा। देख लीजिए दक्षिण की गंगा किसको कहता है, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन बी को चुना, गोदावरी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगा या विद गंगा कहा जाता है गोदावरी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन। द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 वाज गिवन द बिमल चंद्र घोष फ्रॉम व्हिच फील्ड। देख लीजिए आपका बिमल चंद्र आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में बिमल चंद्र घोष के किस क्षेत्र से दिया गया, बताओ। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, फुटबॉल, इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन डी को चुना फुटबॉल से रिलेटेड है बिमल चंद्र घोष, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कोच है फुटबॉल का बिमल चंद्र घोष। करेंटली पूछा गया क्वेश्चन, करेंट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। देख लीजिए सड़क परिवहन और राजमार्ग का वर्तमान मंत्री कौन है, बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन ए को चुना नितिन गडकरी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द नाइटिंगेल इन इंडिया। देख लीजिए भारत में कोकिला किसको कहा जाता है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसका राइट आंसर बताओ। कोकिला किसको कहा जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका सरोजिनी नायडू को कहा जाता है आपका नाइटिंगेल इन इंडिया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन कैसे लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो बंदा अभी तक हमारा PDF नहीं लिया तो जरूर इसी नंबर पे कॉल कीजिए। बच्चों मौका बार बार नहीं मिलता, इस बार जो बंदा का मौका मिल गया दूसरे बार नहीं भी मिलेगा, इसीलिए आपका टाइम है हाथ में, तैयारी करो अच्छा तरह, जरूर होगा। तो दोस्तों हमारा ये PDF लेकर अच्छा तरह पढ़ो। आप तो चॉकलेट खाकर ही 99 रुपया खत्म कर देते हो, लेकिन ये 99 रुपया में आप PDF लेकर अच्छा तरह पढ़ो, आपका एग्जाम जरूर बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत ज़्यादा यहाँ से ही पूछा जाता है, रिपीट होता है। आपका घर के आसपास कोई बंदा नौकरी कर रहे हैं तो जरूर पूछ लेना इंडियन आर्मी का एग्जाम कैसे क्लियर करे, वो बताएगा। PVR CR का क्वेश्चन पढ़ो, वहां से ही क्लियर हो जाएगा। इसीलिए जरूर इसी नंबर पे कॉल कीजिए, ओनली 99 रुपया में मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।